माली काका आए। सुन, ए अच्छा नहीं बनाया, याद देख ये वाला, इसे मिटो, यहाँ अच्छे से बना, इसे ऐसे नहीं बनता, ये इंग्लिश नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो काका भी अच्छा नहीं लिखा, देखो यहाँ से हिंदी के जो वर्ड है यहाँ से बनेंगे ऐसे करके, ये है ना। अब आगे क्या है? खरबूजा और तरबूज लाए। हेलो बोल दो सबको, हेलो एवरीवन तो कर दो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अब इसका होमवर्क करा रही हूँ, और होमवर्क पता है कब से शुरू है इसका? ये 1 बजे स्कूल से आता है, तो मैंने ना इसको 2:30 बजे खाना खिला के इसको बैठा दिया था। लेकिन ये है ना एक राइटिंग करता है फिर उठ के भाग लेता है कार्टून में, और अभी भी मैंने इसको बोला है मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। तो ये जो है ना, अब जाके ये हिंदी की राइटिंग कर रहा है, फिर ये रात को जो है, कल इसका टेस्ट है मैथ का, और किस चीज़ का है ये? टेबल का है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो उसकी रात को मैं बैठ के कराऊंगी, क्योंकि अभी हो गया है काम का टाइम, तो मैं अभी कर लेती हूँ काम। और इससे इसका ये जो है ना, इसकी राइटिंग कराने के बाद में फिर मुझे गोबर भी है तो उसके उपले भी बनाने हैं, तो मैं तो गोबर पात के आऊँगी, क्योंकि फिर दूध का टाइम हो जाएगा भाई। इवनिंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी क्या है कि 3:30 बजे है, और अब से जो है मेरा काम स्टार्ट हो गया है रात के 9:30 बजे तक का। कभी कुछ मतलब भैंस के नीचे को, यहाँ को, बाहर को, शाम की झाड़ू निकालनी, पापा को भी चाय बना के दे के आई हूँ। और अभी जो है, अब मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, पहले इसकी देख लेती हूँ। ये है ना अक्सर लिखने में, तो ये क्या करता है ना, हिंदी के वर्ड भी ये इस तरह से लिखता है जैसे इंग्लिश के वर्ड लिखे जाते हैं ना लाइन के नीचे, तो ये ऐसे करके उसको लिखता है, ये ऊपर नहीं लिखता है, तो इसका ध्यान देना पड़ता है। तो जी चलिए फिर बाकी का काम करेंगे अपना, और करा देती हूँ इसको इसका काम। क्या लिखा है ये? तरबूजा, तरबूज है बेटा, खरबूजा, तरबूज जानिए, तरबूज लाए। तो जी देखिए, गोबर पाथने के बाद में मैं आ गई थी नीचे। फिर नीचे मैंने सोचा कि अभी दूध काटने में, तो दूध निकालने में टाइम है, क्योंकि 4:30 बजे थे। तो झाड़ू भी मैंने लगा दी थी, तो मैं सोच रही थी कि ये जो एक काम अटका हुआ पड़ा है तो ये कर लेती हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि ये लड़ी उतार दो, क्योंकि ऊपर भी लगी हुई थी, तो मैं ये बोलने लगे उतार दूँगा उतार दूँगा। फिर इनका तो टूर ही ख़त्म नहीं हो रहा था। जिस दिन से इनकी छुट्टी पड़ी थी, एक तो इनकी छुट्टी का ये हुआ कि पहले तो 5 तारीख तक की थी, लेकिन फिर 5 के बाद ना 31 मई कॉल आने शुरू हो गए कि मीटिंग है आ जाओ। तो ये फिर वहाँ पे चले गए, और बीच में मैंने इनको 3 काम दे दिए कि एक तो मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब हो गया है, क्योंकि अब साग वगैरह बनेगा ना, तो सर्दियों में अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है हैंड ब्लेंडर की, क्योंकि उससे हाथ से ना इतनी देर तक घुटता नहीं है। और एक जो मेरी केटल है, जो इलेक्ट्रिक केटल है, वो उसका जो स्विच है वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो वो एक बार मैंने भेजा भी था उनको बड़ो, तो वो मिला नहीं था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको बढ़ोतरी दिखा करके, उसको शॉप पे दिखा के उसका स्विच डलवा लेती हूँ, क्योंकि अब जो है सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब हल्की हल्की ना पड़ने लगी है ठंड सुबह शाम की। तो मैं क्या करूँगी, मैं ना अब पूरी सर्दियाँ गर्म पानी पीऊँगी सुबह खाली पेट। एक एक लड़ी तो मैंने उतार दी है, और अभी ये वाली रह गई है, देखिए दिखाऊँ आपको, दिख रही हो आपको? ऊपर वाली लड़ी रह गई है, ये देखिए ऐसे करके नहीं दिखेगी, ये वाली रह गई है। तो इसको मैं माई से उतरवा देती हूँ। और अभी क्या है कि अभी दूध का टाइम हो रहा है भैंस का, तो मैं भैंस की मिल्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर से वही खाने वाने का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो देखती हूँ, अभी पहले भैंस की मिल्किंग कर लेती हूँ। और देखिए मेरी प्लांट एरिया मेरा कितना अच्छा हो गया है, मतलब अच्छी प्लांट हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जितने भी प्लांट मैंने लगाए हैं, मेरे प्लांट ना, हर कोई प्लांट जो है मैंने एक भी प्लांट बाई नहीं किया है। बस इसमें एक प्लांट है जो अरेका पाम का है, जो मैंने ख़रीदा था। बाकी मैंने कोई प्लांट नहीं ख़रीदा है। बाकी मैंने इधर उधर से, जैसे कि करते हैं ना, इधर उधर से ले लेते हैं, या मम्मी के घर से ले आती थी मैं। तो मेरा कल सप्तमी का व्रत था ना, तो इसलिए देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना सेंधा नमक वाले सूखे आलू बनाऊँगी, तो वो माही के भी फेवरेट हैं। तो दही भी रखी हुई थी, क्योंकि दूध तो मिला नहीं था, कल संडे था इसलिए। तो मैं क्या कर रही थी फिर,
माई बोलने लगा कि मैं भी दही आलू खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि पापा पापा हैं फिर, तो पापा को भी इसी में से सब्जी मिल जाएगी। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दी कि मैं सेंधा नमक के सूखे आलू बना दूंगी और इन सब की रोटियाँ सेक दूंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पानी रखा था गर्म करने के लिए कि थोड़े बहुत बर्तन जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, और फिर मुझे पतीली भी खाली करनी थी। तो मैं साथ साथ के साथ चूल्हे पे दूध गर्म होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि दूध है ना अक्सर चूल्हे पे निकल जाता है, तो क्योंकि तेज़ आंच हो जाती है ना। तो मैं ज़्यादातर इसलिए उसको बचाने के लिए क्या करती हूँ, जब भी मुझे बर्तन साफ़ करने होते हैं ना, सुबह को भी और शाम को भी, मैं अपना यही रूटीन बना रखा है मैंने कि मैं चूल्हे पर दूध तभी रखती हूँ जब मुझे बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो मैं यहीं पास में बैठी बैठी बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, और ना साथ साथ दूध की भी ध्यान रखती हूँ, तो कि ताकि वो चूल्हे पे निकल ना जाए। एक हारे में दूध रखते हैं तो वो धीमी आंच में कड़ता रहता है, तो उसके निकलने का कोई डर नहीं होता। लेकिन चूल्हे पे क्या होता है कि बहुत तेज़ आंच हो जाती है और दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो भाई गैस पे भी करके काम नहीं चलेगा। तो गैस तो वैसे ही इतनी महंगी है कि 1000 से ऊपर का सिलेंडर भरा जाता है। तो गैस गैस पे तो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, यही बहुत है, क्योंकि बाहर बंदरों का ज़्यादा आतंक हो रहा है। नहीं तो पहले तो हम खाना भी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाते थे, तो गैस का तो हम बहुत ही कम यूज़ करते थे। तो देखिए जी, साथ साथ बर्तन भी साफ़ होते रहेंगे। और आज एक ना ऐसा हुआ, फिर बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं करने लगी थी पूजा। तो पूजा करते टाइम पे फिर एक ऐसा काम हुआ है कि पूजा कर रही थी और आयु मेरे साथ पूजा करा रहा था। तो जी बच्चा है, कहते हैं वैसे तो कि पूजा करते हुए हंसते नहीं हैं, लेकिन आज आयु ने ऐसी बात कर दी पूजा करते करते कि मैंने अपनी हंसी नहीं रोक पाई बिल्कुल भी। और पूजा के टाइम पे ना क्या होता है कि हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब बच्चा है, मासूम है, कि हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकी, और फिर तो पूजा भी नहीं हो पाई मुझसे। तो देखिए अब ये मेरे साथ साथ पूजा करवा रहा है, और आपने इसकी सारी बातें सुनना। मैं इसको बोल रही थी कि घंटी बजा दे तो मैं पूजा कर लूँ, तो बोला हाँ मेरा तो काम घंटी बजाने का ही नहीं है, मैं पंडित हूँ। अभी रुक जा, अभी पूजा तो कर लूँ, ये लगा लिए बनने की तो नहीं है। जो बना दिए इतना है जलाएंगे भगवान जी कैसे नहीं बड़ी पतली होगी, कोई बात नहीं, पतली होगी ऐसा करना। ठीक है, और एक साइड का एक साइड का एक साइड दूसरी साइड का नहीं, ये नहीं ना नो करके हाँ नो दिखाऊंगे उनको लंबी करी बंदी छोटी सी बत्ती, छोटी सी बत्ती एक जब जब भी लगा दूंगी यहाँ अपनी हाँ भी लगा दी रुक तो जा, ऐसे नहीं लगने की, मैं लगाऊंगी चला चल गंदी का
तो जी देखिए, फिर मैं ना पूजा करने के बाद मुझसे पूजा हो भी नहीं पाई, तो कोई ना जी, माता रानी से माफ़ी मांग लेंगे। और बच्चे भी तो भगवान का रूप ही होते हैं। और देखिए, ये आलू मैंने बॉईल करके कट भी कर लिए हैं, और उधर दूध भी मेरा गर्म हो गया, आटा मैंने बना करके रख दिया है, तो पूजा भी हो गई थी। तो उसके बाद में ये आलू जो है, इन आलू में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस 2 से 3 चम्मच घी डाल करके, और थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक और ये हरी मिर्च, जीरा और हरी मिर्च से छौंक लग जाएगा, और थोड़ा सा फिर ये हरा धनिया डाल के फिर ना इनकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है। तो जितनी भी इनकी बुनाई करेंगे ना, और इस सब्ज़ी के सामने कोई भी टेस्टी सब्ज़ी ना कुछ भी टेस्टी नहीं लगता है, ये बहुत टेस्टी लगती है अपने आप में। दही के साथ एक अच्छा सा, मतलब इतना टेस्ट इनमें आता है। तो ये तो हमारे घर में तो ये सभी के फेवरेट हैं। और कमेंट करके बताना कि ये इस तरह के आलू किस किस को पसंद है, व्रत वाले। तो जी चलिए, और फिर वीडियो में बस इतना ही आज। मिलेंगे कल आपसे एक वीडियो के साथ। और वीडियो जो अच्छी लगे आप सबों को, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बहुत कम जा पा रही है, क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा, तो इसलिए। और सब्सक्राइब करके अन मत किया करो, अगर वॉच करनी है तो वीडियो को फुल वॉच किया करो, कीजिए। और चलिए, लेते हैं आपसे विदा, और अब बना लेते हैं खाना। तो मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ साथ। और ये देखिए कितने टेस्टी आलू बन गए हैं, कितने अच्छे से आलू की बुनाई हो गई है। जितना इनको भूनते हैं ना, और नीचे नीचे से जैसे कि रेड रेड हो जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो ये वैसे हो गए हैं, टिक्की जैसा टेस्ट आ जाता है इनको भुनने के बाद।